विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चलो चलो। आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ नदी गहरी भी है और उबलते तेल के समान उष्ण भी है। वहाँ जाकर मूर्खता मत करो। ये भ्रम मत पालो कि तुम्हारे इस उबलते तेल में उतरने से ये तुम्हें छोड़ देंगे। इनकी मृत्यु हो चुकी है। उस खोलते पानी का भी उन पर कोई असर नहीं होगा, किंतु वहाँ तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो सकती है। कहा था मत जाओ। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। यदि मित्र असुरों का शरीर ही नहीं रहेगा तो हम उन्हें मृत्यु संजीवनी तक लेकर कैसे जाएंगे? अब ये असुर कौन सी नई योजना बनाएंगे? आज के इस युद्ध का अंत तो हो रहा है, तो अब मुझे उस दुष्ट भंडासुर की कपट योजना का रहस्य ज्ञात करना चाहिए। सत्य कहा था तुमने। स्वयं अपने भाग्य की रचना करने के लिए, अपने पूर्वजों से भेंट करने के लिए तुम कुछ भी सह सकते हो। भेंट करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। चलो, एक बाधा तो तुमने पार की, किंतु असुर महानायक भंडासुर तुमसे पहले जिसने भी यहाँ पहुंचकर अपने दोनों हाथों से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, तो फिर तुम एक ही हाथ से कैसे आगे बढ़ोगे? ऊपर चढ़ते हुए यदि तुम गिर गए तो ये नुकीले पत्थर तुम्हारे शरीर में छिद्र कर देंगे। यदि पीछे जाने का सोचा तो ये असुर तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम क्या करोगे? सभी चुनौतियां जिसके सामने आने पर घुटने टेक देती है, उस भंडासुर के आगे आज ये भयंकर पितृ पर्वत भी झुकने के लिए विवश हो जाएगा। ये भयानक गर्जना, इन मृत शरीरों की वर्षा, पितृ पर्वत की चेतावनी है असुर महानायक भंडासुर। इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए यहाँ तक आने में पुनः सोच लो, कर पाओगे? वो भी मात्र एक हाथ से? भंडासुर के कौशल, साहस और शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो। और एक हाथ से चढ़ना होगा, ये किसने कहा? तुम हो ना मेरे साथ, मेरा दूसरा हाथ बनने के लिए। मैं तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं बन सकता। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो इस चढ़ाई पर तुम्हारा भार उठा सकूं? किंतु मुझ में तो अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी कुचल कर रख दूं। तुम्हें भी। नहीं, नहीं। हाँ कहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अगर ना कहोगे तो तुम्हारा रहना ना रहना दोनों एक समान होगा। रुको रुको रुको, रुक जाओ। मैं बनूंगा तुम्हारा हाथ, दूंगा तुम्हारा साथ। हाथ की कमी तो दूर हो गई, अब अगली चुनौती इस पर्वत पर चढ़ना है।
मत भूलो, तुम में जितनी शक्ति इस स्थान के बाहर थी अब नहीं है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो एक भाग ही पर्याप्त है। मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? सफलता के मार्ग पर कष्टों की चिंता नहीं करता मैं। शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ी तो प्राप्त हो गई मुझे, तो चलो अब चढ़ना आरंभ करो। भंडासुर कहाँ और किसकी सहायता से अपनी क्या कपट योजना संपन्न करना चाहता है, और मुझे कहीं भी उसका आभास क्यों नहीं हो रहा है? सृष्टि के कण कण में माता का वास है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी माता ही है। भंडासुर कहाँ है, ये रहस्य उनसे कदापि छिपा नहीं रहेगा। माता, असुरों की गर्जना ये कैसे उत्पन्न हुई? इस द्रव्य के प्रभाव से ये असुर तो पुनर्जीवित होने लगे। अमरपुर से इस मृत संजीवनी सुरा की वर्षा करवा कौन रहा है? हमारी ये युक्ति अवश्य सफल होगी। शव यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मृत संजीवनी सुरा तो उस राख तक पहुंच सकती है। तुम्हारी कुटिलता का अंत अब यही होगा। हमारे असुर पुनः जागृत हो गए। हम सफल हो गए। हमारी सुरा वर्षा ऐसे ही होती रहेगी, और अब न तुम्हें कोई क्षति पहुंचेगी और ना ही हमारी पराजय होगी। देवी पर मेरी विजय का उपाय शीघ्र ही प्राप्त होगा मुझे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में पितृ पर्वत के शिखर पर होंगे हम। नहीं भंडासुर, हम नहीं। एकमात्र मैं होऊंगा पितृ पर्वत पर, और तुम होगे वहां नीचे उन कंकालों के मध्य। मुझे तुम्हारी आवश्यकता बस यही तक थी। भंडासुर गिरेगा नहीं, ऊपर पहुंचेगा। असुर महानायक भंडासुर, मैंने जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, और मुझे नीचे गिरने से बचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए।
मैं क्षमा ना करता हूँ ना मांगता हूँ। तुम्हें नीचे गिराने में मुझे कोई संकोच नहीं, जब तुम्हारी कोई आवश्यकता ही शेष नहीं। किसी का लाभ उठाकर उसे ठोकर मारना तो चलता है। असुर महानायक भंडासुर, तुम्हारा स्वागत है। हो ना हो इस गुफा में तप्त लावा जिसके द्वार की बाधा है, मेरे असुर पूर्वज वहीं मिलेंगे। ये सुरा वर्षा रुकेगी तभी उस दुष्ट भंडासुर का ये षड्यंत्र विफल होगा, और मुझे ज्ञात है ये कैसे करना है। माता, मृत संजीवनी सुरा को हम देवता ग्रहण और नष्ट नहीं कर सकते, किंतु सभी सुराओं के स्वामी सुरा सागर इसे अपने भीतर समाहित कर इन असुरों को रोक सकते हैं। सुरा सागर प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता। प्रणाम गणेश जी। आज्ञा दीजिए माता। सुरा सागर, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ सभी सुरा को एकत्रित कर अपने भीतर ही सम्माहित रखो। जैसी आज्ञा माता। बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने कुशागर बुद्धि से इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। भंडासुर की इस युक्ति को असफल करने के बाद मैं आगे भी उसकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे पूर्वजों, तुम यहाँ हमारे निकट पहुँचने में सफल हो ही गए भंडासुर। मैं हिरण्यकश्यप, असुरों के प्रथम भगवान नारायण के प्रति मेरी मत्सर के कारण नारायण के हाथों मेरा अंत हुआ। प्रणाम। मैं हिरण्याक्ष, इनका अनुज असुरों के दूसरे भगवान से कहीं कम ना था मैं। बस मेरा भी यही मत मेरे अंत का कारण बना। और हम अनंत काल तक सृष्टि पर राज करते, किंतु हमारे लोग ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अकेला ही अपने अनेक प्रतिरूपों से समस्त ब्रह्मांड को भर देता, किंतु मेरे लोक के कारण मेरा वध हुआ। इन सभी असुरों से भी पहले हम चंडमुंड ही असुर महानायक थे। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, किंतु हमारे क्रोध ने उसका द्वार खोल दिया। महानतम असुर सम्राट महिषासुर हूं मैं। मेरे अन्य विकारों से भी अधिक मुझ पर काम विकार के प्रभाव ने मेरा अंत कर दिया। यही जल कट कर मृत्यु का धीरे धीरे अभ्यास कर लो भंडासुर। शीघ्र तुम्हें भी तो हमारे साथ ही यहाँ होना है,
क्योंकि तुम सभी विकारों के सम्राट हो, अत्यंत विनाशकारी। अपना अंत करवाने नहीं, देवी पराशक्ति के विरुद्ध युद्ध में आपके योगदान के स्वरूप वो महाअस्त्र प्राप्त करने आया हूँ, जिससे मैं उस देवी को या मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अन्य देवता और भगवान को परास्त कर सकूं। हम तुम्हारी सहायता क्यों करें? उत्तर दो भंडासुर, हम तुम्हारे सहायक क्यों बने? मैं कार्तवीर्य अर्जुन हूँ, जो एक समय सहस्त्र भुजाओं वाला अत्यंत बलशाली असुर सम्राट था। तो इस पूरे समय आप तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और तुम अपने साहस, सहनशीलता के साथ छल और कपट में अपनी निपुणता का परिचय देकर सफल रहे। ऐसे महान असुर की सहायता करना तो चलता है। तुम्हारे इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सामने है। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। किंतु उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान उस उपाधि के योग्य क्यों बनते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने बड़े त्याग किए हैं। महेश ने हलाहल का पान करके नीलकंठ की उपाधि प्राप्त की है। नारायण ने सृष्टि के पालन हेतु अनेकों अवतार लेकर साधारण जीवों के समान जीवन की कठोरता का सामना किया है। देवी लक्ष्मी अंग त्यागने के बाद ही श्री लक्ष्मी बनी। कठोर तपस्या के बाद हिमालय पुत्री पार्वती देवी पार्वती बनी। ब्रह्मदेव ने भी अपना 5वां शीश खोकर महानता प्राप्त की है। उनके समान हमारे असुरों ने भी बहुत त्याग किए हैं, किंतु हमारे त्याग में एक भाव नहीं था, और जो सभी भगवानों में था वो है निस्वार्थ प्रेम का भाव। किंतु हमें जो ज्ञात ही नहीं, जो हमने सीखा ही नहीं, वो भला हम कैसे करते? निस्वार्थ स्नेह हम असुरों को आता ही कहाँ है? निस्वार्थ स्नेह? पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। संपूर्ण सृष्टि में यदि किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ है कि कोई है जिसे तुम, और जो तुम्हें हृदय की गहराई से निस्वार्थ स्नेह करता है। कौन है वो? तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, या फिर तुम्हारी पुत्री? फिर विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री, जाओ, कर दो अपनी पुत्री का। अपनी पुत्री को त्याग दो, अर्थात उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो। जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री
का। और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा। जाओ त्याग कर दो अपनी पुत्री का, जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सकते। कर पाओगे ये कार्य? दे पाओगे अपनी पुत्री का त्याग? दे पाओगे अपनी पुत्री का त्याग? जब पिताश्री लौट कर आएंगे तो मेरे कानों में आभूषण देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। किंतु मैं अपने छोटे हाथों से इन्हें पहन नहीं पा रही हूँ। सभी माताओं के कानों में आभूषण है, वो तो मुझे सिखा देंगी कि मैं इसे कैसे धारण करूंगी। सर्वप्रथम हमारे सभी पुत्रों का अंत हो गया, फिर प्रभु श्री गणेश ने प्रस्थान किया। प्रभु महाशिव के आवाहन का यज्ञ भी अधूरा रह गया। मुझे ये चिंता है कि ये अशुभ युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। माताओं, मुझे आपसे सहायता चाहिए। आप में से मुझे कोई ये कानों के आभूषण पहना दीजिए ना। आप सभी तो कितने तनाव में लग रही है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। पिताश्री ने स्वयं मुझसे कहा है कुछ ऐसा महान कार्य करने गए हैं जिससे ये युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा। उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम किसी भी भगवान को पराजित कर सकते हो। अपनी पुत्री को त्याग दो। आप में से कोई मेरा विश्वास नहीं कर रही है ना, किंतु मैं सत्य कह रही हूँ। मुझसे अपास नहीं करते हैं पिताश्री। मुझसे दिया हुआ वचन वो कदापि नहीं तोड़ेंगे। हमारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। इस युद्ध में तुम्हें विजय दिलाएंगे, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अभी देखना आप सभी, वो यहाँ आते ही इस युद्ध को त्याग कर मुझे स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसा हो तो कितना उचित होगा। होगा, ऐसा ही होगा। किंतु आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है ना? उचित है फिर। तब तो मैं इन आभूषणों को तभी धारण करूंगी जब युद्ध का अंत कर पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। जो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की भागी है उसे तुम मृत्यु को समर्पित कर दो, जिससे तुम अपनी विजय को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। अपने प्राणों से भी अधिक जिससे स्नेह करता हूँ उसके प्राण कैसे ले लूं? इतना कठोर कैसे बन सकता हूँ मैं? हमें ज्ञात है तुम्हें इतना बड़ा त्याग देने में संकोच हो रहा है। यही कारण है कि हम असुर कभी विजयी नहीं हुए। रुको मत भंडासुर, ये भूल मत करो। पिताश्री बचिए। अपनी पराजय से अपने श्रेष्ठ महायोद्धाओं को खोने से बचाने का यही एकमात्र उपाय है। खोया तो तुमने अवश्य होगा अपने प्रियजनों को, अपने सर्वशक्तिशाली पुत्रों को, अपने युवाओं को खोया है मैंने अनेकों बार। अपनी प्रत्येक योजना में असफलता का सामना करना पड़ा है मुझे। ये तो तुम्हें हमसे भी भली भांति ज्ञात है।
कि एक महान विजय के लिए छोटा सा त्याग तो चलता है, छोटा सा त्याग तो चलता है, छोटा सा त्याग तो चलता है। और मैं पिताश्री के लौटने की प्रतीक्षा यहीं रुक के करूंगी। उचित है, उचित है, उचित है, उचित है। महान विजय के लिए छोटा त्याग अवश्य चलता है, और उस त्याग का साक्षी बनने के लिए आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ये मृत संजीवनी सुरा कहाँ लुप्त हो रही है? असुर महानायक भंडासुर यहाँ लौटेंगे तो ये देखकर बहुत क्रोधित होंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये सुरभ भाप बनकर कहाँ जा रही है? ये सुरभ वर्षा पूर्ण रूप से रुक जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। माता, अब तो सब कुशल हो रहा है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि पुत्र, भंडासुर हमें युद्ध में उलझाकर उस अकल्पनीय पाप की योजना बनाकर उस महापाप को पूर्ण करने की तैयारी कर रहा है। मैं त्रिशंकु लोक के बाहर पहुंच गया और वो रही मेरी हथेली। अब शीघ्र अमरपुर पहुंचना है। किसी भी असुर में इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने प्रथम बार देखा है। और कितने प्रतीक्षा करूं पिताश्री? अपनी पुत्री के प्राण महाअस्त्र के लिए। उसकी रचना हुई है। फिर देखो कैसे अपनी विजय के लिए ये त्याग तो मुझे करना ही होगा। असीम शक्ति की लालसा में भंडासुर अपनी पुत्री का त्याग करने की दुष्टता करने जा रहा है। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री, मुझे विश्वास है तुम हंसते हंसते मेरे कहने पर मेरे लिए कोई भी त्याग कर दोगी। मैंने कहा था ना, पिताजी अवश्य लौटेंगे। किंतु पिताश्री इस अवस्था में क्यों है? नहीं, मैं इस दुष्ट भंडासुर को ऐसा महापाप कदापि नहीं करने दूंगा। पिताश्री, 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 नहीं पिताश्री, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको कोई हानि नहीं हो सकती। पिताश्री, अच्छा होता यदि कोई अन्य उपाय होता, किंतु दुर्भाग्यवश अब तो मुझे ये करना ही होगा।
मैं भंडासुर को रोक कर ही रहूंगा। उसे रश्मि प्रभा जैसी पावन हृदय बालिका को कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। पिताश्री, क्या हुआ आपको पिताश्री? पिताश्री! युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। ये सुरा मृत असुरों में जीवन भर सकती है, तो मेरे पिता के घावों को भी अवश्य भर देगी। कहाँ जा रही है? मुझे शीघ्रता करनी होगी। पिताश्री! मेरी पुत्री, जिसके हृदय में मेरे लिए स्नेह का सागर है, जिस पर मुझे अटल विश्वास है, जो इतने निस्वार्थ भाव से मेरे घाव भरने के लिए मेरी ओर मृत संजीवनी सूरा का पात्र लेके भागी चली आ रही है, और मैं उसके प्राण हरने पर विवश होऊंगा। पिताश्री, चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री आपको कोई आंच भी आने नहीं देगी। मुझे और तिरुपति से पिताश्री के पास जाना होगा। पिताश्री! मृत संजीवनी सुरा की कुछ बूंदें भी पिताजी तक पहुंच गई तो वो उनको स्वस्थ कर देगी। पिताश्री, पिताश्री, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके लिए सुरा ले आई हूँ। पिताश्री! नहीं, ये कुछ बूंदें तो पिताजी के मुख में जानी चाहिए। जाकर त्याग दो अपनी पुत्री को और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सको। मैंने कहा था ना पिताश्री, आप
आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। मेरी पुत्री कितने सहज भाव से मुझ पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है, और एक मैं हूँ जो इससे इसी के प्राण छीनने की योजना बना रहा हूँ। मैं आपके लौटने और आपके स्वस्थ होने से अत्यंत प्रसन्न हूँ पिताश्री। अच्छा पिताश्री, अब आप शीघ्रता से इस युद्ध को समाप्त कीजिए, जिससे आपको कहीं न जाना पड़े और मुझे आपसे कभी दूर भी होना ना पड़े। मेरी पुत्री, तुम में तो मेरे प्राण बसते हैं। मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैंने कहा था ना, इसका हृदय इतना कठोर नहीं, ये सफल नहीं हो सकेगा। स्नेह की भावना जो हम असुरों के लिए व्यर्थ है, उसे 105 ब्रह्मांड के स्वामी को एक दुर्बल जीव में परिवर्तित कर दिया। मैं कदापि दुर्बल नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। क्या हुआ पिताश्री, क्या करना है आपको? वो कार्य पुत्री जिससे संपूर्ण असुर जाति का भविष्य निर्धारित होगा। क्या तुम उस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता करोगी? हाँ अवश्य पिताश्री, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे तुमसे वही चाहिए, उसके प्राण लेकर उस देवी को पराजित करने के लिए। भंडासुर ने अपना अंतिम अवसर भी खो दिया। यदि पुत्री का निस्वार्थ प्रेम भी उसे नहीं सुधार सकता, तो फिर उसका सुधरना असंभव है। माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए। मैं रश्मि प्रभा को हानि पहुंचाने की भंडासुर की कुटिलता को सफल नहीं होने दे सकता। प्रणाम माता। बताइए ना पिताश्री, आपकी सहायता के लिए मुझे क्या करना होगा? जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम इसे पहन लो। कान के आभूषण आपको कैसे पता चला पिताश्री कि मैं आपके हाथों से यह आभूषण पहनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ? तो आप मुझे पहना दीजिए ना पिताश्री। तुम्हारे कानों में ये मायावी आभूषण तुम्हें सभी की दृष्टि से छुपा लेंगे। अब प्रभु गणेश जी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। बालिका रश्मि प्रभा को शीघ्र ढूंढना होगा मुझे। आसुरी अमरपुर में एकमात्र पावन हृदय रश्मि प्रभा के वहां होने से ही इतना दिव्य और पावन प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। अर्थात वो अवश्य इसी कक्ष में होगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये तेज इन आभूषणों का है जो माता ने रश्मि प्रभा को प्रदान किए थे, किंतु वो इन्हें यहाँ छोड़कर चली कहाँ गई? आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। यदि ये यहाँ है, तो इन्हें सदा अपने निकट रखने वाली रश्मि प्रभा कहाँ है? कहीं मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत विलंब तो नहीं हो गया?
अर्थात किसी आसुरी माया का प्रयोग कर भंडासुर अपने आप को और रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा कर रख रहा है। मुझे समय रहते ही रश्मि प्रभा को ढूंढना ही होगा। कहीं विलंब होने से भंडासुर अपनी कुटिल योजना में सफल ना हो जाए। सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा वात्सल्य जैसी कोमल भावना तक का विनाश कर देती है।